पैदल चल रहा हूँ, गाड़ी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। ये है इंडिया की 15 बेस्ट बाइक्स फॉर द कॉलेज स्टूडेंट एंड यस वीडियो के एंड में 2 सुपर बाइक्स भी हैं, सो स्टे ट्यून्ड। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस वीडियो मैंने इस बार भी आपके लिए 2 ऑप्शंस चूज किए हैं हर सेगमेंट में, एक थोड़ा सा बजट ऑप्शन और एक थोड़ा सा प्रीमियम ऑप्शन, सो दैट आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सको कि आपको कौन सा बेटर सूट करता है। नेकेड स्पोर्ट्स में बजट ऑप्शन टीवीएस अपाचे RTR 4V सीरीज, यानी कि टीवीएस अपाचे RTR 164V एंड टीवीएस अपाचे RTR 204V। सो 164V के प्राइसेस शुरू होते हैं 1,46,000 रुपए से और जाते हैं 1,71,000 रुपए तक, और इसको पावर करता है एक 160cc का 4 वेल सिंगल सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 17 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये पावर थोड़ी सी कम लग रही है तो आप लोग चूज कर सकते हो अपाचे RTR 204V, जिसके ऑन रोड प्राइसेस शुरू होते हैं लगभग 1,65,000 रुपए से, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, और जाते हैं 1,71,000 रुपए तक, जिसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 20.5 हॉर्स पावर एंड 16.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क इसका इंजन डेवलप करता है। अपाचे RTR सीरीज बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। दोनों इंजन्स की जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है, एंड इनकी जो राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग है उसमें भी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होगी। हाउएवर क्योंकि इसमें 6th गियर नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको हाई स्पीड पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो सकती है, स्पेशली जब आप 100 को क्रॉस करोगे। एंड इवन तो दोनों ही बाइक्स में आपको बहुत अच्छे मॉडर्न फीचर्स मिल जाते हैं अलोंग विद द राइडिंग मोड, लेकिन फिर भी जो इसका टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। जस्ट इन केस अगर आपको अपाचे RTR सीरीज नहीं लेनी है, लेट्स से कि आपको उसका डिजाइन पसंद नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बाइक बहुत ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इतनी ज्यादा लोग इसको खरीदते हैं, तो आप अपने लिए पल्सर की नेकेड स्पोर्ट्स बाइक लाइनअप में से भी कोई बाइक चूज कर सकते हो, यानी कि NS 160, N160 एंड N250। तीनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक्स हैं एंड काफी वैल्यू फॉर मनी भी है, बस इसमें आपको मॉडर्न कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं मिलेंगे। जनरली 160cc सेगमेंट की बाइक से आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो 45 to 55 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ऑन द हाईवे। ऑन द अदर हैंड आप किसी भी 200cc की बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ऑन द हाईवे। बट लेट्स से कि आप लोगों का बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आप इस सेगमेंट में एक प्रीमियम बाइक अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है Yamaha MT-15 वर्जन 2.0। और इसको बेस्ट बोलने के कुछ कारण है। सबसे पहला तो इसका इंजन, जो कि वही सेम यूनिट है जो R15 को पावर करती है, 155cc VVA इक्विप्ड लिक्विड कूल्ड इंजन जो प्रोड्यूस करता है लगभग 18 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा रेव हैप्पी इंजन है, जिसका मतलब ये कि आप इसको आराम से 11,000 RPM तक रेव कर सकते हो एंड इट विल जस्ट गो ऑन स्क्रीमिंग। देन इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, वो भी असिस्टेड स्लिपर क्लच के साथ। 50+ किलोमीटर्स पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्दरमोर जो इस बाइक का राइडिंग पोस्चर है वो इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि इस बाइक के साथ आपको बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड फील देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये बाइक बहुत ही ज्यादा एजाइल है थैंक्स टू द डेल्टा बॉक्स चैसी, एंड थोड़ी सी स्टिफ है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो बम्स है और बैड पैचेस है रोड के वो आपको ज्यादा फील हो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू सम ऑफ द कॉन्स ऑफ दिस बाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रियर ABS नहीं दिया गया है, व्हिच आई अंडरस्टैंड कि यामाहा कह सकता है कि हमने इस बाइक को स्ट्रीट्स के लिए डिजाइन किया है एंड इट शुड गो साइडवेज, इसलिए हमने रियर ABS नहीं दिया। बट उस पे मैं ये काउंटर करना चाहूंगा कि आप स्विचेबल ABS भी दे सकते थे कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट। सेकंडली जैसे कि मैंने बताया कि इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप थोड़ा सा स्टिफ साइड पे है, स्पेशली द रियर मोनोशॉक। इस वजह से इस बाइक को अगर आप ऑल राउंड यूज में लेना चाहते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करने के बारे में थोड़ा सा भी सोच रहे हो तो यू हैव टू रिकंसिडर योर ऑप्शन। 1,89,000 से 1,90,000 रुपीज के बीच इज द प्राइस पॉइंट, अगर आप लोग वंडर कर रहे हो कि इस बाइक को खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से कितने रुपए निकालने पड़ेंगे। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जिसको हम इंडियंस नेकेड स्पोर्ट्स से ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इवन नोइंग दैट कि वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, फिर भी हम इस सेगमेंट की बाइक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दी स्पोर्ट्स बाइक्स। अच्छा गाइस, अगर आपको सेम वीडियो कार्स के ऊपर देखनी है, यानी कि बेस्ट कार फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो जल्दी से जाओ और कमेंट सेक्शन में कार्स लिखो। पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि यार जो स्पोर्ट्स बाइक्स होती है ना वो थोड़ी महंगी होती ही हैं, तो बेयर विद दैट। और इस सेगमेंट का एक बहुत बड़ा लीडर है, अनडिफिटेड लीडर, Yamaha R15। तो बेसिकली शोरूम्स में आपको R15 के 2 वेरिएंट्स मिलेंगे। पहला है R15 V3S, यानी कि सिंगल सीट, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 1,86,000 रुपीज से ऑन रोड, और दूसरा है R15 V4, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 2,05,000 रुपए से और जाते हैं 2,18,000 रुपए तक, जिसमें आपको R15M MotoGP एडिशन मिल जाएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि R15 एंड MT-15 सेम ही इंजन शेयर करते हैं, तो जो पावर फिगर्स और टॉर्क फिगर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस एंड द वे दे डिलीवर पावर ऑन द रोड काफी ज्यादा डिफरेंट है। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो R15 का रियर स्प्रॉकेट है वो छोटा है और MT-15 का रियर स्प्रॉकेट बड़ा है। MT-15 की जो ट्रैक्टेबिलिटी है, जो उसका लो एंड है और जो उसकी मिड रेंज है वो काफी ज्यादा अच्छी है, तो वो काफी ज्यादा टॉर्की और पेपी फील होती है। ऑन द अदर हैंड R15 की जो लो एंड है और जो मिड रेंज है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाफ मिड रेंज से बाइक अपनी पावर रोड पे पुट डाउन करना शुरू करती है, और ऐसा पुट डाउन करना शुरू करती है कि लिमिटर तक आप लोग बाइक को सिर्फ पुल करते चले जाओगे और ये बाइक पुल होती चली जाएगी। एंड दैट इज द रीजन कि आप R15 में 150-155 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड भी अचीव कर सकते हो। नाउ इफ वी गो अबाउट द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक, तो इस बाइक को
अगर आप परफॉर्मेंस के लिए चूज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगी। अगर आप एक डेडिकेटेड ट्रैक बाइक या स्पोर्ट्स बाइक चाहते हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वहीं अगर आप इस बाइक से ऑल राउंड परफॉर्मेंस चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक में आप लोग इस बाइक से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हो, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। एंड क्योंकि इसकी राइडिंग पोस्चर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल टाइप है, तो आपको लॉन्ग टूरिंग के लिए भी ये बाइक इतनी जस्टिफाइड नहीं लगेगी। एंड फर्दरमोर अगर आप इसके ऊपर एक प्रॉपर रिव्यू देखना चाहते हो तो जाके क्लिक करो यहाँ पे, मैंने पहले ही किया हुआ है, जस्ट गो एंड वॉच इट आफ्टर दिस वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि R15 इस सेगमेंट का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, एंड दैट्स बिकॉज कि होंडा की एक पहले बाइक आया करती थी CBR 150R, जिसमें पोटेंशियल था कि वो R15 को टक्कर दे सकती थी, लेकिन होंडा ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। आई डोंट नो कि होंडा की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस हिसाब से काम करती है, हम उनसे मांगते कुछ और है और वो देते कुछ और है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रीमियम ऑप्शन इन दी स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट, KTM RC200। इसके प्राइस में और बजट ऑप्शन के प्राइस में सिर्फ 25,000 रुपीज का डिफरेंस है, यानी कि ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी लगभग 2,43,000 रुपीज के आसपास। जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी वो R15 से थोड़ा बेटर है, बिकॉज वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं है। फर्दरमोर इसमें आपको 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 25 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 19 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि अगर आप कंसीडर करो तो R15 के पावर आउटपुट से काफी अच्छा बम्प है। एंड बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बाइक में आपको काफी सारे मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो इसकी TFT स्क्रीन है वो R15 की LCD स्क्रीन से काफी बेटर है। एंड फर्दरमोर इसमें आपको सुपरमोटो ABS भी मिलता है, एंड फ्रंट एंड रियर दोनों में ही WP Apex के सस्पेंशन मिलते हैं। हाउएवर एक जो चीज है जिसमें ये R15 को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाती, वो है इसके लुक्स, बिकॉज इसके लुक्स के लिए हर जगह से मिक्स्ड ओपिनियंस ही आते हैं। आप लोगों का क्या थॉट है? अगर आपको R15 के लुक्स पसंद है तो R15 लिखो, और अगर आपको RC200 के लुक्स पसंद है तो 200 लिखो जाके कमेंट सेक्शन में। एंड इन द मीन टाइम हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे सेगमेंट की जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, ऑफ रोड बाइक्स। एंड अगर आप लोगों को भी ऑफ रोडिंग का शौक चढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेस्ट बजट ऑप्शन रहेगा हीरो Xpulse 200 4V। ध्यान से सुनना, 4V, नॉर्मल वाली नहीं, 4V। सो इस बाइक के प्राइसेस शुरू होते हैं 1,61,000 रुपीज से और जाते हैं 1,73,000 रुपीज तक। 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन इसको पावर करता है, जो कि डेवलप करता है लगभग 19 ब्रेक हॉर्स पावर एंड समवट अराउंड 17.35 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि बिलीव मी ऑफ रोडिंग के लिए इस बाइक के वेट के हिसाब से मोर देन इनफ है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, तो 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर की आप माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया कि ये बाइक बहुत ज्यादा ऑफ रोड केपेबल है, तो देयर आर सर्टेन चांसेस कि आप इसको ऑफ रोड पे बहुत ज्यादा चलाओगे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, बट सिंगल चैनल ABS भी बहुत ही अच्छे से काम करता है, एंड यू कैन गो साइडवेज व्हेन यू आर डूइंग द ऑफ रोड ट्रेल्स। एंड फर्दरमोर अगर आप ज्यादा डेडिकेटेड ऑफ रोड बाइक चाहते हो एक बजट ऑप्शन में, तो आप चूज कर सकते हो इसके रैली एडिशन को, जिसमें आपको स्टैंडर्ड बाइक से ज्यादा सस्पेंशन ट्रेवल मिलेगा और ग्राउंड क्लियरेंस भी बेटर मिलेगी। और वहीं अगर मैं ऑफ रोड सेगमेंट में थोड़े प्रीमियम ऑप्शन की बात करूं तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला था रॉयल एनफील्ड हिमालयन, लेकिन हिमालयन का नया वर्जन आने वाला है 450, तो उसके लिए वेट कर लो। बट अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप लोग चूज कर सकते हो YesD एडवेंचर को। प्राइसेस शुरू होते हैं 2,42,000 रुपए से और जाते हैं 2,45,000 रुपए तक। अब इतने बड़े प्राइस बम के साथ आपको एक बड़ा इंजन भी मिलता है, 134 सीसी जाता है। इसका मतलब 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन आपको मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करेगा लगभग 30 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग आपका रिव्यूज भी कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी सीरियस अबाउट इट, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। जाओ जाके उन वीडियोस को देखो, स्पेशली ये टाटा अल्ट्रॉस वाली, जिसमें आपको कारों का राजा बादशाह से भी मिलने का मौका मिलेगा, एंड उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड नॉट जस्ट दैट, आपको मिलेगी एक एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, साथ में अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस बाइक की सीट हाइट है 810 mm। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइडर के लिए फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। हालांकि इफ यू बाय YesD तो आपको कुछ बातें माइंड में रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो इनके सर्विस सेंटर्स हैं और शोरूम्स हैं, उनकी रीच अभी काफी लिमिटेड है, इवन दो इन बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इंजन में थोड़ी बहुत हार्शनेस और वाइब्रेशंस है। एंड फर्दरमोर जो इनकी ट्रैक्टिबिलिटी है वो भी इतनी खास अच्छी नहीं है। तो आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होगे, मोस्टली आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक फर्स्ट गियर में ही क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट गियर काफी ज्यादा लॉन्ग है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जैसे ही आप इसको सेकंड गियर में डालोगे, स्लो स्पीड्स पे तो बाइक स्टॉल हो सकती है और बंद हो सकती है, एंड फिर आप वहां मूर्ख की तरह खड़े होगे बीच रास्ते में सबको ट्रैफिक में रोक के। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, एडवेंचर टूरर। और एडवेंचर टूरिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अभी भी ऑप्शंस काफी ज्यादा लिमिटेड है और स्लोली इंडिया में इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें एक ऐसी पर्टिकुलर बाइक है जिसने पूरे के पूरे मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस लिया है, दैट इज KTM एडवेंचर 390। लेकिन एडवेंचर 390 जो हमारा बजट का हायर लिमिट है 3 लाख रुपीस, उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाता है। तो आप चूज कर सकते हो उसके सिबलिंग यानी कि KTM एडवेंचर 250 को, क्योंकि एडवेंचर 250 के प्राइसेस है 2,74,000 रुपीस और इसमें आपको मिलता है एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 250 सीसी इंजन, जिसका एट 29.5 bhp एंड 24 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क पावर आउटपुट भी काफी ज्यादा अच्छा है। देन आपको 390 इंस्पायर्ड स्टाइलिंग मिल जाती है, जो कि
एक्चुअली इनकी डका बाइक की स्टाइलिंग से इंस्पायर्ड है। एंड साथ में एडवेंचर 250 में आपको काफी डिसेंट फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको एडवेंचर टूरिंग करते हुए काफी हेल्प भी करेंगे, जैसे सुपरमोटो एबीएस एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। हालांकि जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है वो थोड़ा सा पेन इन एस। एंड नॉट जस्ट दैट, आई विश कि अगर केटीएम ने इसको बेटर ब्रेक्स और प्रॉपर टीएफटी स्क्रीन दे दी होती तो ये बाइक एक बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाती। एंड जस्ट रिमेंबर दैट कि इसमें स्पोक व्हील्स का ऑप्शन नहीं है, तो हार्डकोर ऑफरोडिंग करते हुए आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो एलॉय व्हील्स है वो आपको लेट डाउन करेंगे, बट जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस। एंड इन केस अगर आप लोगों को 250 थोड़ी सी महंगी लग रही है और लेट से कि आपको उसका डिजाइन पसंद नहीं है, तो आप लोगों के लिए रिसेंटली मार्केट में एक नया ऑप्शन भी आ चुका है, सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 SX, जो कि आपको मिल जाएगी 2,49,000 रुपीस के अंदर। एंड सिमिलर टू द एडवेंचर 250, इसमें भी आपको 250 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि जिक्सर 250 से लिया गया है। उसमें पावर भी अच्छी है, उसका करंट भी अच्छा है, उसका लो एंड टॉर्क भी अच्छा है, एंड काफी कंफर्टेबल एंड हाई स्पीड्स पे काफी स्टेबल बाइक है। तो एडवेंचर टूरिंग के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो है उन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपनी जवानी में लंबी लंबी टूर्स करना चाहते हैं, द हाईवे क्रूजर्स। एंड डेडिकेटेड हाईवे क्रूजिंग के लिए आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि हमारी रिसर्च में सिर्फ हमको एक ही ऑप्शन मिला जो कि हम इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते थे, एंड दैट वाज रॉयल एनफील्ड मीटियोर। प्राइसेस शुरू होते हैं 2,29,000 रुपीस से और जाते हैं 2,49,000 रुपीस तक। इंजन वाइज इसमें आपको जे सीरीज 350 सीसी इंजन मिलेगा विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा बमा है। आप अगर 6 स्पीड दे देते तो बेटर हो। एंड थैंक्स टू द जे सीरीज इंजन, बाइक काफी ज्यादा रिफाइंड एंड वाइब्रेशन फ्री फील होती है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप लोग हाईवे पे काफी लंबी डिस्टेंस तक क्रूज कर सकते हो। एंड इस बाइक का एक और बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है तो भी ये बाइक आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस बाइक की सीट हाइट है 795 mm की, और इसका राइडिंग पोस्चर भी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजिंग करते हुए भी कंफर्टेबल रहेंगे। एंड फर्दर मोर रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनी ने इसमें कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट देयर इज यूएसबी पोर्ट एंड देन देयर इज ट्रिप नेविगेशन सिस्टम, जो कि एक्चुअली एक ऑप्शनल एक्सेसरी है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, जो है रेट्रो बाइक्स। ये उन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है जो कि थोड़ा फील में गेड़ियां मारना पसंद करते हैं गर्ल्स हॉस्टल की गलियों। एंड इन दिस प्रीमियम ऑप्शन में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा होंडा CB350 हाइनेस और RS। देखिए वैसे तो दोनों सेम ही बाइक्स है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा रेट्रो लुक ज्यादा पसंद है तो गो फॉर द हाइनेस, एंड अगर आप लोगों को थोड़े से स्पोर्ट्स वाले फीचर्स चाहिए देन गो फॉर द RS। ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 2,25,000 से लेकर के 2,35,000 के बीच में, जिसमें आपको मिलेगा एक 350 सीसी एयर कूल्ड इंजन, एंड आपको इजीली 20.7 bhp एंड 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का पावर आउटपुट ये इंजन दे देगा। सो अगर इंजन पावर फिगर्स एंड माइलेज वाइज CB350 क्लासिक 350 के बराबर है तो मैं इसको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस क्लासिक 350 से थोड़ा सा कम है, देन इसकी सीट हाइट भी क्लासिक 350 से कम है, इसका फ्यूल टैंक भी क्लासिक 350 से बड़ा है, और जो इसका ओवरऑल वेट है वो भी क्लासिक 350 से थोड़ा सा कम है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस एस्पेक्ट में ये बाइक क्लासिक 350 से बेटर है। एंड इवन तो दोनों ही इंजन 5 स्पीड गियर बॉक्स से कपल किए हुए हैं, लेकिन Honda CB350 RS में आपको असिस्टेड स्लिपर क्लच का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड वही अगर हम बात करें इस कैटेगरी में बजट ऑप्शन की, तो आई विल रिकमेंड यू द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट, जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है। बट इन द मीन टाइम अगर आपके पास वेट करने का टाइम नहीं है तो आप लोग रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को भी कंसिडर कर सकते हो। अगेन हंटर 350 में आपको वही सेम ड्राइव ट्रेन मिलती है जो कि आपको मीटियोर 350 और क्लासिक 350 में मिलेगी, तो परफॉर्मेंस पावर एंड ऑल दोस फिगर्स आर सेम। बट हंटर 350 का सबसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा कम है, 177 किलोग्राम। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वही 30 Nm ऑफ टॉर्क यहाँ पे काफी ज्यादा पैपी फील होता है, स्पेशली इफ यू आर राइडिंग इट इन द स्ट्रीट्स एंड सिटी। ये बाइक स्टार्ट होती है 1,81,000 रुपीज से और जाती है 2 लाख रुपीज तक। एंड यू नो व्हाट, सेम प्राइस पॉइंट पे टीवीएस रॉनिन भी आई है जिसमें एक 225 सीसी का इंजन है। सो डिस्प्लेसमेंट वाइज भी वो हंटर 350 से थोड़ा छोटा है, और पावर आउटपुट इवन तो सेम है, लेकिन जो इसका टॉर्क आउटपुट है वो काफी ज्यादा कम है। सो चॉइस इज योर। एंड एज अ फर्स्ट ट्राई टीवीएस रॉनिन एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बट इफ यू टॉक अबाउट मोर एक्सपीरियंस तो वो रॉयल एनफील्ड के पास जाता है। एंड नाउ फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस लिस्ट, सुपर बाइक्स। इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान दो कि सुपर बाइक एक कॉलेज स्टूडेंट कैसे अफोर्ड कर सकता है, हम लोगों के पास साइकिल खरीदने का पैसा नहीं है, समथिंग लाइक दैट। रिमेंबर दैट कि कॉलेज लेवल पे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस तरह की बाइक्स को अफोर्ड कर सकते हैं। एंड व्हाइल मेकिंग दिस लिस्ट मैं उन लोगों की नीड्स को एलिमिनेट नहीं करना चाहता। सो ऑल दोस हु कांट अफोर्ड इट प्लीज एंजॉय इट, एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये दोनों सुपर बाइक्स आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड दीज आर फ्रॉम द हाउस ऑफ जापान, कावासाकी निंजा 650 एंड Z650। नाउ बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम ही बाइक है, एक फुली फेयर्ड स्पोर्ट्स में है तो दूसरी नेकेड स्पोर्ट्स में है। Z650 आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 7,22,000 रुपीज, तो वहीं निंजा 650 आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 7,80,000 रुपीज। दोनों में ही आपको 650 सीसी पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड मोटर मिलेगी जो कि प्रोड्यूस करती है लगभग 68 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 64 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड इस इंजन को कपल किया गया एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, एंड इन बाइक्स में आप आराम से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्रॉस कर सकते हो। तो पावर एंड परफॉर्मेंस वाइज दीज बाइक्स आर देयर इन द सुपर बाइक कैटेगरी, अनलाइक सम ऑफ द अदर 650 पैरेलल ट्विन इंजन्स जो कि इतने पावरफुल और परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं रॉयल एनफील्ड।
एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूल इकोनॉमी ऑफ दिस बाइक्स, तो 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज आपको हाईवेज पे दे सकती है। कंबाइन इट विद द 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, तो आप आराम से दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू मसूरी एक सिंगल फ्यूल टैंक में कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इन 7 लाख के बजट में मैं कौन सी कार खरीद सकता हूँ, तो आप लोग यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने एक बहुत ही अच्छी कार का रिव्यू किया है फ्रॉम टाटा, और इसमें आपको कारों का राजा बादशाह से भी मिलने का मौका मिलेगा। सो डू दैट राइट नाउ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है गाइस, तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप लोग यहाँ पे नए हो तो, और कुछ अच्छी सी बात कमेंट करके जाओ। आप अपना ज्ञान भी दे सकते हो कमेंट में। ओके, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन यू ड्राइव सेफ, राइड सेफ, पीस।